अच्छा जी, अब बच्चों सबसे पहले तो हम लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल देखते हैं। क्विक एंड लिमिटेड, कौन सा सवाल है जी? अटेम्प्ट 22 का। हौसला कर, हौसला कर, अभी पढ़ दो आया। तार लगी नहीं तो चलना कितों है? अब देखो बटन दबाओ। दोबारा दबाओ। अच्छा जी, आटम 22 का क्वेश्चन निकालें जरा, शाबाश। अच्छा जी, पहला पॉइंट ये है कि पहले पॉइंट में रीवैल्यूएशन हुई है, रीवैल्यूएशन का पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट देखो, depreciation of building charge to profit and loss amounted to 72 million. अच्छा जी, इसमें पहला पॉइंट है जी, आइटम 22 का क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का सवाल आया था जी? 15 नंबर का सवाल आया। अच्छा जी, during the year land and building were revalued for the first time, resulting in a surplus of 150 million and incremental depreciation of 50 million. ये 150 मिलियन का क्या करना है और 15 मिलियन का क्या करना है, ये बात समझ आ रही? कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? हाँ जी, वर्किंग पहले बना लेते हैं जी। लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन कहाँ से मिलेगा? ओके जी, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही? इसका मतलब है ये क्या होगा और ये भी क्या है? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, साथ रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
लैंडर बिल्डिंग का बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 526, 748। ठीक हो गया जी। और री वैल्यू सरप्लस का ओपनिंग कोई नहीं, क्लोजिंग कितना है? 135। ओपनिंग कोई नहीं, क्लोजिंग कितना है? 135। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 1 पढ़े, क्या कह रहा है? During the year, the land and building were revalued for the first time, resulting in a surplus of 150 million. अब बच्चों यहाँ पे 150 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? और यहाँ पे भी 150 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग 150 यहाँ पे है, 135 यहाँ पे है, 15 किधर गया? डेप्रिसिएशन और लिप्तर मारा तेना। रिटेन अर्निंग, इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपको रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बना लेना चाहिए। ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, रिटेन अर्निंग का अकाउंट कितना है? 325, 337, 3 25, 337। अच्छा जी, ये पहली लाइन समझ आ गई सबको? दूसरी लाइन, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंटिंग टू 72 मिलियन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा कितना जी? 72 मिलियन। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट याद रखना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। ठीक हो गया? जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे तो वहां पे 72 की डेप्रिसिएशन एड बैक होनी है, याद है पॉइंट? अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वर सोल्ड फॉर 11 मिलियन। इसका मतलब बच्चों व्हीकल का अकाउंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और साथ डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा। व्हीकल अकाउंट का ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन 96 है, कैरी डाउन 118 है। ब्रॉड डाउन 96, कैरी डाउन 118। ओके, अच्छा जी। व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वर सोल्ड फॉर 11 मिलियन। अब बच्चों याद रखना, क्या ये व्हीकल डब्ल्यूडीवी बेसिस पे मेंटेन हो रही है? यहाँ पे डिस्पोजल में जो चीज निकल आएगी वो क्या होगी? वो कॉस्ट नहीं होगी, वो डब्ल्यूडीवी ही होगी। और ये कितनी है? 8 मिलियन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो वर सोल्ड फॉर 11 मिलियन, यहाँ पे बच्चों 8 मिलियन जाएगा। कितने का बेचा है जी? 11 मिलियन का कैश आएगा। आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड इन कैश। ठीक हो गया जी। तो बच्चों ये 11 मिलियन कहीं और भी जाना है, कहाँ जाना है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल के तौर पे जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद फर्दर सेल प्रोसीड ऑफ 6 मिलियन ऑफ अनदर व्हीकल बुक वैल्यू 7 मिलियन डिस्पोज ऑफ इन May 21 वर रिसीव्ड इन अगस्त 2021। क्या ये पैसे मिल गए? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हमारा साल का बैंड हो रहा है 30 जून। और ये दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस तरह का पॉइंट आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है? कैश फ्लो में इस तरह का पॉइंट पहले देखा हुआ आपने? याद करो, ये आपने सॉल्व किया हुआ है और आपको याद नहीं आ रहा। हाँ? आपका साल शुरू कब हो रहा है?
ये कब जुलाई 2021। और ये बेची कब थी मशीन? हाँ जी, होगा जी। नहीं समझ आई। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ, क्या ये व्हीकल पिछले साल बेची थी? पैसे ले लिए थे? नहीं लिए। तो क्या रिसीवेबल में पड़े होंगे? सोचो 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 सोचो, क्या इसके अंदर होंगे? इनमें से किसके अंदर होंगे? किस वैल्यू के अंदर होंगे? इस 185 के अंदर होंगे। सोचो, ओपनिंग बैलेंस के अंदर होंगे। तो बच्चों क्या हमने इस साल इस व्हीकल का डिस्पोजल अकाउंट बनाना है क्या नहीं बनाना? वो पिछले साल बन चुका होगा, वो हमने इस साल नहीं बनाना है। हमने बस ये करना है कि ये जो हमें 6 मिलियन मिला है, इसकी एंट्री पास करनी है कैश डेबिट और अदर रिसीवेबल क्रेडिट। अदर रिसीवेबल में से निकाल, नहीं बात समझ आ रही? ठीक है। तो और इसके अलावा हमने कोई डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना। पिछले साल की कुछ चीज बेची है, इस साल पैसे मिल रहे हैं, तो डिस्पोजल अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल बन चुका होगा। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने सोचा होगा कि उन्होंने सही एंट्रियां की होंगी जो भी की होंगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, vehicle costing 51 million were purchased during the year, of which 12 million is still unpaid। कितने की हैं जी? 51 मिलियन की। और 51 मिलियन में से एडिशन है 51 मिलियन के। कैश वाले कौन से हैं? 30। और पेबल क्या ये 51 मिलियन पूरा हो गया जी? अच्छा जी। अब बच्चों ये जो पेबल होगा, ये पेबल किस वैल्यू के अंदर होना चाहिए? ट्रेड एंड अदर पेबल में होना चाहिए। ओपनिंग में कि क्लोजिंग में? क्लोजिंग में होना चाहिए। इस 160 के अंदर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 5, inventories at 30 June 2022 included work in process inventory of 96 million, 80 million which are not available for sale। available for sale से मुराद क्या? ये वर्क इन प्रोग्रेस होंगे। ठीक है होंगे? याद करने बच्चों, इस तरह का पॉइंट हमने पहले इग्नोर किया, हम आज भी इसको इग्नोर करेंगे। इससे पहले हमने कभी इन्वेंटरी की समझ डिस्कशन की नहीं। हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी है। तो बच्चों इसका हमने कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही पॉइंट आई का अपने घुमाने के लिए दिया हुआ है कि वो वर्क इन प्रोसेस है और वो कोई मसला नहीं है। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, याद है आपको? इन्वेंट्री कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और इससे पहले हमने कभी फर्क किया है कि इसके अंदर रॉ मटेरियल कितना है? कभी नहीं किया। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लेते थे। तो आज भी हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे, ये नहीं देखेंगे इसमें रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड कितना है, क्योंकि इससे पहले हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कितना वर्क इन प्रोसेस होगा। तो आज अगर वो बता भी रहा है तो हमने नहीं करना कुछ। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेना बस। अल्लाह खैर सलाम। पॉइंट नंबर 6, interest on loan for the year amounted to 14 million, which 14 million was capitalized in the cost of building constructed during the year। अब बच्चों ये 48 मिलियन है, 100 समय के डाल देना। कितना है जी? 48 मिलियन। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा? क्या ये 48 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा? ये बच्चों बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड आ गया यहाँ पे। बोरिंग कॉस्ट अभी हमने पढ़ा है। क्या 48 मिलियन का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा?
नहीं गया, याद करो बोरिंग कॉस्ट में, बोरिंग कॉस्ट के मुताबिक प्रॉफिट लॉस में कितना इंटरेस्ट गया होगा? 34 गया होगा। कैसे? जो लोन पे इंटरेस्ट बनता है उसमें से जो 14 मिलियन है वो एसेट में क्या होगा, बाकी का प्रॉफिट लॉस में क्या होगा? तो बच्चों जो प्रॉफिट लॉस में ऐड बैक करना है वो 48 नहीं करना, वो 34 करना है। क्या ये बात समझ आई? अच्छा जी, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अच्छा जी, interest on for the year amounted to 14 million, which 14 million was capitalized in the cost of a building constructed during the year. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस बिल्डिंग के अंदर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी होना चाहिए? कितना? 14 का होना चाहिए। ठीक है जी, बोरिंग कॉस्ट डेबिट, मतलब लैंड और बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट ठीक है जी, यहां तक की बात समझ लगी। पॉइंट नंबर 7, following dividends were announced for the year ended 30 June 2022 and 21. 2022 में इंटरम डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और 2021 का इंटरम बोनस शेयर और 10% फाइनल कैश, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा। और ये 15% फाइनल कैश डिविडेंड, ये भी नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पॉइंट है, वो पॉइंट भी उसने कैश फ्लो में टेस्ट किया। यहां तक की बात समझ आ गई? तो इस तरह से बच्चों, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट चेंज इक्विटी टॉपिक छोड़ देना तो फिर भी पास हो जाए, तो वो कैश फ्लो में घसीट लेगा उसको। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना बोरिंग कॉस्ट छोड़ दे तो हो जाएगा, तो बोरिंग कॉस्ट को कैश फ्लो में ले आया। अच्छा जी, अब बच्चों हमने करना क्या है, कैश फ्लो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का एक ही अकाउंट बनाया करें। इस सवाल में है ही नहीं लकीली, तो कोई मसला नहीं है, ये रिटेन अर्निंग है। इसके सामने क्या बना लेंगे जी, शेयर कैपिटल, ध्यान से। अब शेयर कैपिटल कितना है? 400, 480, गार्डन कितना है जी? 400, कैरी डाउन 480। अब बच्चों इन चार बातों में से बताओ सबसे पहले कौन सी बात हुई होगी? कौन सा? 2021 का फाइनल सबसे पहले डिस्कस होगा। 2021 का फाइनल कितना है, लेकिन वो कौन सा है? वो कैश डिविडेंड, ऐसी है। तो बच्चों 10% लेंगे तो इसका, लेकिन इस अकाउंट में नहीं आए। 400 का 10% लेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 40। तो बच्चों 40 यहाँ पे लिखेंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसी है। नहीं बात हो रही? ये 10% फाइनल कैश हो गया जी। उसके बाद किसकी बारी आनी है? 2022 का इंटरम कितना है जी? 20% इंटरम बोनस शेयर। अब 20% किसका लेना है? 400 का क्या 440 का? 400 का ही लेना है, 440 तो हो ही नहीं सका, तो 400 का 20% लें। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने? 40 है। और डेबिट क्या होगा? रिटेन अर्निंग डेबिट होगी बच्चों। नहीं समझ रहे? अच्छा, शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली टैली हो गया, वो टैली हो गया। अच्छा, तो 15% फाइनल कैश डिविडेंड आएगा? ये नहीं आएगा। अब बच्चों यहां से निकलना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सोचो, रिटेन अर्निंग की वर्किंग याद करो, उसमें मैक्सिमम क्या क्या चीजें आ सकती थी?
कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग में आ सकती है? वर्किंग को अच्छी तरह से रट्टा लगाया हुआ आप लोगों ने। बोनस डिविडेंड, कैश डिविडेंड, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रॉफिट और टैक्स, और वो अगर वो वर्किंग को अच्छी तरह से रट्टा लगाया होगा ना तो पता होगा कि इसके अंदर ट्रांसफर भी आना है। याद करो किस साइड पे आना है, डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? याद करो याद करो। ये डेबिट हो रहा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 325 जमा 15 माइनस 40 माइनस 80 माइनस 337, 117। ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आंसर आएगा, चेक कर लें। ठीक हो गया जी, रिटेन अर्निंग क्लियर। देख लो, उसने सिर्फ बैलेंस शीट दी है बच्चों। क्या डायरेक्ट मेथड से सवाल करेंगे कि इनडायरेक्ट से? क्योंकि उसने तो सवाल में कुछ नहीं बताया, तो किस मेथड से करेंगे? इनडायरेक्ट से। ओके, अब इनडायरेक्ट के मुताबिक हमें आना लेना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पूरे सवाल में बच्चों प्रॉफिट बिफोर मतलब टैक्स की बात हुई है, इस पूरे सवाल में टैक्स की कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब है टैक्स है ही नहीं सवाल में। नहीं समझ आई बात, टैक्स की कोई बात आई है? कोई बात नहीं आई। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, नाम लिखेंगे कंपनी का, क्या नाम है जी? क्विकन लिमिटेड। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके साथ वर्किंग का नंबर लिख देंगे बच्चों। ये वर्किंग नंबर 1 लिख देंगे, ये वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 5, 6। हमने प्रॉफिट कहां से निकाला है? वर्किंग नंबर 4 से। क्या निकाला जी? 117 बिलियन। बात में आ गई। ऐड सबसे पहले आ जाएगी बच्चों डेप्रिसिएशन, सवाल में बताइए ये कितनी है जी? 72 गिवन है क्वेश्चन। और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितनी थी? 48 माइनस 14, 34। सोचो, ऐसी है। बैड डेट्स इसके कोई बात की है? बैड डेट्स की कोई बात नहीं की, इसका मतलब बैड डेट्स है ही नहीं। ना बैड डेट्स है ना प्रोविजन है, अगर होता तो कोई इन्फॉर्मेशन तो होती। हाँ जी, और क्या क्या आएगा बच्चों?
डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट किया हो तो आइडिया होगा कि यहाँ पे गेन आना चाहिए, 11 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे आएगा। वर्किंग नंबर 6 के मुताबिक गेन ऑन डिस्पोजल कितना है जी? ऐड होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। अच्छा जी, यहाँ तक की बात में लगी। अब व्हीकल अकाउंट बच्चों क्लोज करते हैं। 96 प्लस 39 प्लस 12 माइनस 8, टोटल करें। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आंसर आना चाहिए। ट्वेंटी वन यहाँ पे आएगा। ये 21 क्या चीज होगी? ये डेप्रिसिएशन होगी। कैसे पता लगा? ये WDV बेसिस पे मेंटेन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर ही होती है। ठीक हो गया जी? तो डेप्रिसिएशन, एक मिनट। अच्छा जी, ये 72 की जो डेप्रिसिएशन है वो किसकी बताई थी उसने? मतलब इसमें व्हीकल की शामिल नहीं थी। कितनी है जी? 21 है। और क्या क्या आ सकता है? शेयर कैपिटल, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट जरा क्लोज करें। $526 जमा $150 जमा 14 माइनस 72 कहाँ पे आता है? 131 131 130, ये एडिशन है। तो कैश की सूरत में हुए होंगे। लैंड और बिल्डिंग क्लोज, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्लोज, शेयर कैपिटल क्लोज, रिटेन अर्निंग क्लोज, व्हीकल क्लोज और डिस्पोजल क्लोज। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब अच्छा यहाँ पे आंसर निकल आएगा। उसका नाम क्या होगा जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। मुगीस मियां, क्वेश्चन में टैक्स की बात ही कोई नहीं हुई, तो आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स एक ही है। ठीक है ना? समझ आ गई है? बिफोर। हाँ जी, 241। अब उसके बाद क्या आना है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा जी, अब अच्छा अगला पॉइंट, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर एक चीज थी, याद है? उसकी वर्किंग करेंगे यहाँ पे। 2021 और 2022। हाँ जी, टोटल बैलेंस कौन कौन सा है जी? 185 और 212। उसमें से अदर वाले कौन से हैं? क्लोजिंग में तो कोई नहीं, ओपनिंग में है। कितने थे ओपनिंग में?
कितने थे? ये 6 बिलियन थे। 6 यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आ जाएगा जी ट्रेड वाले, ट्रेड रिसीवेबल 185 में से 6 निकाल दे, बाकी 212। इनमें चेंज कितना है? 33। इजाफा हो रहा है कि कमी हो रहा है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है जी? इजाफा होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? हाँ जी, कमी हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितनी है जी? देख लो देख लो, शाबाश चलिएगा। 79 एड बैक होगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, व्हीकल तो वो। अब उसके बाद अच्छा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स लायबिलिटी है। बोलो बोलो बोलो, इजाफा हो रहा, कमी हो रही है? इंक्रीज इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, आप चाहें तो बच्चों ये इसका अकाउंट बना के भी आंसर निकाल सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा, या अलग अलग करना चाहे तब भी सेम आएगा। 35 और 69 में क्या, 69 में क्या फर्क है? लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, ऐड हो गया। ट्रेड एंड अदर पेबल, अब ट्रेड एंड अदर पेबल के अंदर गड़बड़ थी, याद करें याद करें याद करें। हाँ जी, टोटल ट्रेड एंड अदर पेबल कितने जी? 142 और 160। अदर पेबल में बताएं क्या चीज थी? ओपनिंग में कोई मसला नहीं था, क्लोजिंग में व्हीकल शामिल थी। तो बच्चों ट्रेड पेबल फिर कितना देगा? हाँ जी, 142 ही आएगा। चेंज कितना देगा? इजाफा हुआ, कमी हुई? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से? 6 से। इजाफा होगा। अच्छा जी, ट्रेड पेबल भी हो गया बच्चों, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी हो गया। लॉन्ग टर्म लोन रिटेन आने की वैसे ये तो जाएगा फाइनेंसिंग में। ठीक है जी, क्लोज करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम कस्टमर्स। आंसर निकालेंगे 327। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या आना जी? इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, ऐसे ही है। देखो बच्चों, अगला पॉइंट ये है, इंटरेस्ट पेबल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहा है आपको? कोई नजर नहीं आ रहा। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट बनता था? 48। इसका मतलब है वो पे कर दिया होगा। सोचो 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 सोचो, नहीं समझ आई? जो बिल्डिंग की कॉस्ट में गया वो भी पे कर दिया होगा, और जो प्रॉफिट लॉस में गया वो भी पे कर दिया होगा। क्यों, कैसे पता लगा पे कर दिया होगा?
अगर ना दिया होता, ना पे किया होता, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल के नाम से आ रहा होता, वो नहीं आ रहा। तो जिस इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब है जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट होगी। नहीं समझ रही बात? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग हाँ जी 279। उसके बाद क्या जी? कैश फ्लोज फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बच्चों, लैंड बिल्डिंग में कितनी पेमेंट की है? पोजीशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 130। आप शो कर देंगे वर्किंग नंबर 1 से निकालना। कहां से निकाला जी? वर्किंग नंबर, हवाला भी दे दे आना साथ साथ। उसके बाद क्या व्हीकल में भी इजाफा हुआ बच्चों? कितना? 1051 का इजाफा हुआ है, लेकिन कैश फ्लो में कौन से वाला आएगा? कैश वाला। एक्विजिशन ऑफ व्हीकल्स 39, ये दोनों माइनस में शो होंगे बच्चों। व्हीकल की वर्किंग कौन सी है? 4 है। अच्छा जी, और सीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। अब यहाँ पे बच्चों दोनों आ जाएंगे। जो पिछले साल चीजें बेची थी उसके भी पैसे इसी साल पकड़े हैं, तो प्रोसीड इसी साल में रिकॉर्ड होगा। अब सोचो जरा, पिछले साल अगर हम कैश फ्लो बना रहे होते और पिछले साल हमने गाड़ी बेची है, गाड़ी बेच के पैसे कोई नहीं पकड़े थे, तो क्या पिछले साल की कैश फ्लो में उस गाड़ी के पैसे जो कि नहीं पकड़े थे वो आने थे? क्यों नहीं आने थे? क्योंकि मिले ही नहीं थे। उस गाड़ी के पैसे जो इस साल मिले हैं, क्या वो फिर इस कैश फ्लो में आने चाहिए? वो बात में नहीं। तो वो पैसे जो पिछले साल की गाड़ी के थे वो पिछले साल कैश फ्लो में नहीं आए होंगे, क्योंकि मिले ही नहीं थे। इस साल मिले हैं तो इस साल की कैश फ्लो में आएंगे। अच्छा जी, तो बच्चों गाड़ियां बेची हमने 2, कौन कौन सी? एक 6 मिलियन और एक 11 मिलियन। ठीक हो गया? तो 6 और 11 17। ये बात हो जा रही। और तो यहाँ पे कुछ नहीं मेरा ख्याल है, सारी प्रोसीड्स रिकॉर्ड होगी। लैंड बिल्डिंग है, व्हीकल है, ठीक है, बाकी सब रिकॉर्ड हो चुका है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? कैश यूज्ड इन, कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना लिखेंगे? 152 माइनस 2। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बच्चों, क्या बच्चों मुझे बताओ, शेयर कैपिटल में कोई इजाफा हुआ? क्या कैश में इजाफा हुआ? नहीं, बोनस डिविडेंड है। और
रिटेन अर्निंग में को कैश डिविडेंड किया था, क्या उसकी वजह से कैश जाएगा? यस। रीवर्स सरप्लस हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, उसमें कोई कैश का लेना देना है ही नहीं। ये 480 भी जस्टिफाइड हो गया, ये भी जस्टिफाइड है, और इसका भी हमने क्लोज कर लिया है। इसमें सिर्फ एक चीज ही आएगी, वो क्या है? 40 का जो कैश डिविडेंड पे किया, ठीक है जी, डिविडेंड कैश डिविडेंड पेड। कितना है जी? ये बस हमारा फाइनल आंसर होगा। लॉन्ग टर्म लोन, हाँ लॉन्ग टर्म लोन भी है सच। लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग कितना है? लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट नहीं बनाया हमने, ठीक है चलो अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। खैर सिंपल उसमें इंक्रीज डिक्रीज देख लो, 460 या 335 है, कितना कमी हुई है? हाँ जी, तो कमी हुई है, तो हम कह सकते हैं पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितना है जी? 20 145 कैश यूज्ड इन कितना है जी? है नेट कैश, हाँ जी 279 माइनस 152 माइनस 165, हाँ जी नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना जी? -38। ये बात सुन लगी? इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना जी? 111। तो नीचे क्या रहेगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 73 70। हाँ जी, और समझ आ गया? ये सवाल किस अटेम्प्ट का था बच्चों? अटेम्प्ट 22 का सवाल था, क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब एक सवाल आपने करना है, वो कौन सी अटेम्प्ट का होगा? डेफिनेटली बच्चे नन्ना मुन्ना सवाल है, 8 नंबर का है तो 15 मिनट के अंदर होना चाहिए। आपके पास 21 मिनट है, कितने मिनट है आपके पास? 21 मिनट है, ट्राई करें। हाँ जी, पेमेंट तो की होगी, बैंक ने माफ करना, सोच बैंक को कितना पे करना, तो पेमेंट आएगी ना यहाँ पे।
कुछ हो गया मैच फिगर के आंसर के नहीं आंसर कितना मैच करना किस्मत लिखा ही नहीं ये जरा देखो हाँ जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.9 मिलियन निकला वर्किंग नंबर 1 देख लो एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन 9.9 मिलियन निकलनी चाहिए निकली नहीं निकली तो डेप्रिसिएशन के अलावा इस सवाल में और कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 14.8 मिलियन आना था सोच लो क्लियर हो गया ये रिटेन अर्निंग की वर्किंग चेक कर लो कोई गलती होगी तो पकड़ी जाएगी रिटेन अर्निंग में से क्या निकलना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें टैक्स एक्सपेंस ऐड करेंगे तो क्या आ जाना था तो टैक्स पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ सवाल में तो वहां से बच्चों टैक्स एक्सपेंस निकलना था ठीक हो गया टैक्स की वर्किंग भी ठीक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वर्किंग उसमें 14 मिलियन का एडिशन आना था आया हाँ जी फिर उसके बाद बच्चों उसने सवाल में जो आपको दिया हुआ था ना वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश इसका मतलब ये है बच्चों इसमें इन्वेंट्री भी है इसमें डेटर भी है इसमें अदर प्री पेमेंट्स भी हैं सारा कुछ है तो सिर्फ इसका इंक्रीज डिक्रीज लेना था और उसमें कुछ भी नहीं करना था ऐसी है लेकिन बच्चों इस वर्किंग कैपिटल में एक चीज शामिल थी वो क्या था टैक्स पेएबल सोचो जरा अब आपके दिमाग में होगा सर कैसे टैक्स पेएबल इसके अंदर शामिल था क्या वर्किंग कैपिटल के अंदर जो है ट्रेड पेएबल भी होगा सोचो 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 क्या यहाँ पे ट्रेड पेएबल नजर आ रहा है बच्चों आपको तो ट्रेड पेएबल किधर है वो ट्रेड पेएबल वर्किंग कैपिटल के अंदर ही है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी याद करो नहीं पहले पह रहे रेशोस
रेशोस, करंट रेशो, क्विक रेशो, तीसरी चीज क्या थी भला? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बच्चों ये जो वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है इसमें करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है, और वापस में ऐड नहीं हुए होंगे, वो माइनस हुए होंगे। तो फिर बच्चों अगर करंट लायबिलिटियां भी इधर ही इसके अंदर ही हैं तो फिर टैक्स पेबल भी इसके अंदर ही होगा। मेरी बात समझ आई? तो वर्किंग कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग 0.2 और 1.0, तो वर्किंग कैपिटल अदर देन टैक्स। ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे पहले आई कैप ने ये वाला पॉइंट कहीं डिस्कस नहीं किया। नहीं बल्लेगा, ये वाला पॉइंट आई कैप ने कहां से उठाया भला? रेशियोज वाले कंसेप्ट से। रेशियो में वर्किंग कैपिटल होता था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसने तमाम यहां से डेटर गायब कर दिए, और क्या गायब कर दिया? इन्वेंट्री गायब कर दी, और क्या गायब कर दिया? क्रेडिटर गायब कर दिया, और क्या गायब कर दिया? उसने अदर पेएबल, जो टैक्स पेएबल था वो भी गायब कर दिया। उन सबको प्लस माइनस करके नेट फिगर यहां पे लिख ली। ठीक हो गया? तो ये जो बात उसने की है पॉइंट नंबर 3 में, टैक्स एक्सपेंस फॉर देयर अमाउंटेड टू 2.4 मिलियन, टैक्स पेएबल एज एट 31 दिसंबर 2021 अमाउंटेड टू 1 मिलियन एंड 2020 0.2 मिलियन। तो ये 1 मिलियन और 0.2 मिलियन कहां पे हो सकता है? क्या ये सरप्लस में हो सकता है? नो। क्या ये रिटेन अर्निंग में हो सकता है? नो। क्या ये शेयर कैपिटल में होगा? नो। क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है? नो। क्या ये कैश में है? नो। तो फिर किधर गया? और समझ आ गई? तो सारी चीजें तो खत्म होगी, तो एक ही चीज बची है जिसके अंदर हो सकता है। ठीक है जी बच्चों, तो ये वर्किंग सबको समझ आ गई है? अच्छा जी, अब तो बच्चों इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना लिखेंगे जी? 7.5 का। तो 14.8 में 7.5 माइनस करें तो क्या रहेगा? 7.3 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इंटरेस्ट पेड सवाल में है ही नहीं, टैक्स पेड है वो आपने निकाला हुआ, कितना है जी? 1.6 निकाला हुआ, ये देखें। तो कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? अच्छा, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें बच्चों सिर्फ एक ही है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की परचेस। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हो, ओपनिंग 10.6, क्लोजिंग 18.7, डेप्रिसिएशन 9.9, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 4 का, तो डिफरेंस जो बाकी बचेगा वो 14 मिलियन का बचेगा। ठीक है जी, तो डिस्पोजल है ही कोई नहीं सवाल में, तो कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना रहेगा? 14 मिलियन माइनस में। हाँ भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तक सर पहुंच गए? अच्छा, उसके बाद क्या है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अब जरा देखो, शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ है 1 मिलियन का, कुछ नहीं बताया बोनस शेयर आई है क्या है क्या नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे कि शेयर इशू किए हैं तो कैश आया होगा।
तो बच्चों इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखेंगे 1 मिलियन और डिविडेंड पेड रिटेन अर्निंग का अगर आप अकाउंट बनाएं और यहाँ पे लिखा भी होगा वैसे 3.4 मिलियन, तो 3.4 मिलियन यहाँ पे लिख दें। तो 2.4 मिलियन कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अब जरा देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बच्चों फाइनल फिगर क्या आई है 5.7 प्लस की, इन्वेस्टिंग में 14 मिलियन माइनस की और फाइनेंसिंग में 2.4 मिलियन माइनस की। नेट आंसर निकाल लें माइनस 10.7। उस माइनस 10.7 में ओपनिंग कैश कितना है 15.4, वो ऐड कर दें तो 4.7 आ जाएगा जो कि क्लोजिंग कैश हो। हाँ जी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती हुई समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? तो बच्चों आज अपने घर जाके 2 सवाल करने हैं। कौन कौन से? एक करना है आपने आटम 21 का, आटम 22 का हो गया और स्प्रिंग 22 का भी हो गया, ऐसी है। अब आपने आज घर जाके कौन सा सवाल करना है जी? ऑटम 21 का। कर लोगे? सगवारो लिमिटेड, कर लोगे? कितने नंबर का आया था जी? 16 नंबर का आया था। और एक बच्चों आपने करना है, मेरा ख्याल स्प्रिंग 21 में नहीं आया था, नहीं आया था। स्प्रिंग 21 में कैश फ्लो का सवाल है, नहीं आया था। ठीक है जी, जो आटम 21 का सवाल है बच्चों आपके पास और आटम 20 का सवाल है। ये अगर 2 सवाल आपसे हो गए और बिल्कुल टैली हो गए, इसका मतलब है कैश फ्लो आती है। ये पता टैली हो तो पता लगेगा ना, पहले देखो टैली हो जाएगी। कितने नंबर का आया जी? टेक्सला लिमिटेड। ये 2 सवाल है जो आपने ट्राई करने, कर लोगे? हाँ जी, ये आपका होमवर्क है, शाबाश। चलो छुट्टी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं आप क्या कह रहे हैं जी? इससे माइनस करेंगे, ऐड क्यों किया ये समझा दें। किसको माइनस करेंगे अदनान मियां? किसको माइनस करेंगे? टैक्स पेबल को। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि सर टैक्स पेबल को माइनस करना चाहिए, आपने ऐड क्यों किया? कि कोई इसका मुझे जवाब दे सकता? बच्चे, ये वर्किंग कैपिटल एसेट साइड पे आ रहा है, इसके नीचे डेबिट है, ये क्रेडिट बैलेंस है और इसको हमने रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का मतलब क्या होगा सोचो। मोहम्मद अदनान ये बात बताएं जरा, रिवर्स करना, ये क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस को रिवर्स करना है। हाँ जी, ठीक है जी।
या आप सादा अल्फाज में ये समझ लें कि आपके पास बाकी सारी चीजों का वर्किंग कैपिटल का बैलेंस था 18 और 25, ये दोनों डेबिट बैलेंस थे। उसमें टैक्स भी शामिल करना है, तो 0.2 और 1.0 ये क्रेडिट बैलेंस है। तो टोटल क्या आएगा? टोटल आ जाएगा 17.8 और 24.25, ये टोटल आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब टोटल से हमने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश की तरफ जाना है, तो फिर ये क्या होगा? 0.2 और 1.0 ऐड ही होगा ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो बुक के अंदर फॉर्मेट है, अल्लाह के बंदे है। कैश फ्लो में वो एंड पे जाके आएगा जब पास होकर शुरू होते हैं। देखो जरा कैश फ्लो में, देखा बुक,